ये सारे सेल तुम्हारी ही बॉडी के अंदर मिलते हैं। ये है रेड ब्लड सेल जो तुम्हारे ब्लड में होता है। कभी ब्लड बहते हुए देखा है? सबने देखा है। क्या ब्लड के अंदर तुम पहचान पाते हो, अरे ये तो रेड ब्लड सेल है, अरे ये तो वाइट ब्लड सेल है, ये प्लेटलेट्स है? नहीं, ये दिख नहीं सकते, ये बहुत छोटे होते हैं, आप नहीं देख सकते। बट अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ये देखे जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं बाकायदा। तुम्हारे ब्लड में कितने हैं बता देते ना कि रेड ब्लड सेल की डिफिशिएंसी है, वाइट ब्लड सेल ज़्यादा है या प्लेटलेट्स की कमी है, ये बताते रहते हैं। तो आपको वैसे नहीं दिखते, नेक्ड आई से नहीं दिखते, लेकिन आप माइक्रोस्कोप उसमें स्कोप में देख सकते हो। ये है आपकी स्किन के सेल, कॉलमनर एपिथेलियम सेल। आपकी स्किन बनी हुई है, एक पूरी लेयर है स्किन की, लेकिन आपको अलग अलग नहीं दिखता कि ये सेल है। ये है एग सेल, ये वुमेन बॉडी के अंदर होता है, औरतों के अंदर मतलब फीमेल्स के अंदर होता है। इसी से बच्चा बनता है। जब मेल सेल, ये मेल सेल है, ये और ये फ्यूज़ होते हैं तो बच्चा बनता है। ये भी सिंगल सेल है और ये भी सिंगल सेल है, और जब ये जो मिलते हैं, मैच होते हैं एक दूसरे से, तब एक बेबी स्टार्ट होता है, यानी जायगोट बनता है। तो ये सिंगल सेल हो गए ह्यूमन बॉडी का, ये भी इंट्रोड्यूस हो गया। ये आपका मसल सेल है, ये स्मूथ मसल सेल है, ये तुम्हारे हार्ट को बनाता है, कार्डिक मसल के लिए होता है। ये आपका न्यूरॉन है यानी नर्व सेल है, ये आपकी बॉडी में से मैसेज कनेक्ट करता है, आपके ब्रेन से जो मैसेज आपके हैं आपके पास लाना होता है, आपकी आइज़ को, आपके मुंह को, आपके हाथ पैरों को चलने के लिए जो मैसेज दिया जाता है वो नर्व सेल ही देते हैं, और नर्व सेल ही मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के पास। तो ये हो गए आपके, और ये है लास्ट वन बोन सेल, आपकी हड्डियाँ इस टाइप के सेल से बनी है। तो सारे सेल आपके इंट्रोड्यूस हो गए, सारे तो हो ही नहीं सकते, बेहिसाब सेल से आप बने हो। ह्यूमन बॉडी बहुत डिफरेंट टाइप के सेल से बनी है। कुछ उनमें से इंपॉर्टेंट ये हैं, इनकी डायग्राम आपकी बुक में भी मेंशन है, सेकंड पेज पे लास्ट में। अब थर्ड पेज की स्टार्टिंग से देखते हैं। थर्ड पेज की स्टार्टिंग में आपको पता है द शेप एंड साइज़ ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो भी उनकी शेप और साइज़ है, जो उनका साइज़ है, जो उनकी शेप है, वो डिपेंड करती है उनके स्पेसिफिक फंक्शन पे। मेरे ख्याल से तुम्हारी वर्कशीट पे एक क्वेश्चन है कि शेप एंड साइज़ डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर, कौन से फैक्टर पे शेप और साइज़ डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है ये वाला, स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो भी वो फंक्शन करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, उस फंक्शन पे डिपेंड करता है उनका शेप और साइज़। अब बताती हूँ कुछ फंक्शन क्या होते हैं इसके। सपोज इस तुम्हारा अमीबा है, अमीबा को यहाँ खाना दिखाओ, ये उसका खाना है, तो वो क्या करेगा, ये अपने सोडोपोडिया को, ये फॉल्स स्वीट है उसके, इससे घेरा बना लेगा। जेली जैसा होता है, जैसे जेली होती है ना, चेंज करती रहती है अपनी शेप को, ये अपनी अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो ऐसे गोला सा बना लेगा और इस खाने को अपने बॉडी के अंदर डाल देगा। यहाँ ये खाना पहुँच गया। अब यहाँ ये खाना डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी रिलीज़ करके पूरी बॉडी में सेंड कर देगा, और पूरी बॉडी को इसकी एनर्जी मिल जाएगी जो उसके सर्वाइवल में हेल्प करेगा। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो शरीर के किसी भी हिस्से से बाहर निकल जाते हैं, किसी भी हिस्से से, यानी ये अपने शरीर के हर पार्ट से खाना अंदर ले सकता है, हर पार्ट से खाना बाहर निकाल सकता है, हर जगह से रिस्पायर कर सकता है, यानी सांस ले सकता है, और हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकाल सकता है। ठीक, तो ये हो गया। तो इसकी शेप और इसका साइज़ किस पर डिपेंड करा, जो ये फंक्शन करता है, तो स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये है आपका न्यूरॉन सेल जो अभी बताया था आपको। तो इसकी शेप, यहाँ से इसने मैसेज कलेक्ट करने होते हैं, यहाँ से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये इनकी बॉडी होती है, तो यहाँ से इनका काम ही ऐसा है, तो इसलिए इनकी शेप और साइज। अब तक हम ये जान चुके हैं कि हर लिविंग सेल, हर लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो या वेल हो, जो भी है, जो भी लिविंग है, जो भी जिंदा है, चाहे वो प्लांट्स हो, वो सारे के सारे सेल से बने। अब क्वेश्चन रेज होता है, क्या सारे के सारे सिंगल सेल से बने या ज़्यादा सेल से बनते हैं? हाँ, कुछ लिमिटेड कुछ ही हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बनते हैं। तो ये पहली डिफ़ाइन है तुम्हारे लिए, ये बुक में भी है लेकिन बुक में बहुत अच्छे से नहीं है इसलिए बाहर से। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं एक सेल से, और दैट परफॉर्म, वो एक सेल परफॉर्म करता है ऑल द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन। अब तुम कहोगे ऑर्गेनिज्म के फंक्शन क्या, तुम्हारे फंक्शन क्या होते हैं? तुम्हें सांस लेना है, ज़रूरी है, मर जाओगे। खाना खाना है, ज़रूरी है, उसके बिना नहीं जिंदा रह सकते। खाने को डाइजेस्ट करना है, वो भी ज़रूरी है। ये सब कुछ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो नेचुरल है, अगर वो भी लिविंग है तो उनको भी ये सब कुछ चाहिए। उन्हें भी चाहिए कि वो रिस्पायर कर सकें, सांस ले सकें, उन्हें भी चाहिए कि वो खाना खा सकें, उन्हें भी चाहिए वो खाने को डाइजेस्ट भी कर सकें और उससे एनर्जी भी ले सकें। तो वो सारे फंक्शन उनका एक ही सेल करता है। तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा एक ही सेल ये सारे काम नहीं करता।
तुम्हारा मुंह है जिससे खाना अंदर जाता है, तुम्हारे हाथ हैं जो खाने को उठा के अंदर डालते हैं, तुम्हारे अंदर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है जो खाने को डाइजेस्ट करता है, तुम्हारी बॉडी में रिस्पायर करने के लिए नाक है जो सांस अंदर लेती है, लंग्स है जो सांस को प्योरीफाई करता है। तो बहुत कुछ है जो अलग अलग है। तो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी ही एक सेल से बनी है, तो नेचुरल उनकी एक बॉडी एक ही सेल से बनी है, तो उनका सारा फंक्शन एक ही सेल करता है, इसीलिए ये डिफाइन है। डिफाइन रटो मत, समझो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं सिंगल सेल से, और सारे फंक्शन उनकी बॉडी के परफॉर्म होते हैं उस सिंगल सेल से। एग्जाम्पल है एमीबा, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दे रखा है, प्लाज्मोडियम, ये पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, ये अमीबा है, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब आपके पास आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से, और डिफरेंट सेल परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। ये डिफरेंट सेल से बनते हैं और डिफरेंट सेल ही डिफरेंट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। तो ये हो गए मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हैं, दिख रहा होगा, ये तुम्हारी काव है, बटरफ्लाइज है, प्लांट है, बर्ड्स हैं, ये सब के सब क्या है, लिविंग है। ये सारे एग्जांपल किससे है, मल्टी सेलुलर के। तो मल्टी सेलुलर के एग्जांपल हो गए। तो व्हाट इज़ मल्टी सेलुलर एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है। अब ये तुम्हारी बुक में सबसे ऊपर सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, क्लाइमोडोमोनास यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल से बना हुआ है। ये भी अपना खाना पीना जो है एक ही सेल है, और वो उसी से सारा अपना प्रोसेस करता है, खाने का, डाइजेस्ट करने का, रेस्पायर करने का, सिंगल सेल। ठीक, ये तुम्हारे एग्जांपल है यूनिसेलुलर के। और भी सबसे ऊपर वाली लाइन में जो एग्जांपल है वो सारे बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया है। ये अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इनके नाम तो रट डालो, बार बार आएंगे। ठीक है, ये एल्गी हैं, काई कहते हैं इसे हिंदी में। और ये तुम्हारे ये क्लाइमोडोमोनास है जो बुक में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ईस्ट है। ठीक, ये सारे यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, इनके सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। ये सिंगल सेल से बने होते हैं और सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय ए सिंगल सेल एंड ऑल देयर एक्टिविटीज़, ऑल देयर फंक्शन परफॉर्म बाय दैट सिंगल सेल। ठीक, अब आ गया तुम पे ये और है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लोजअप से दिखा रखा है। अब ये है तुम्हारे मल्टी सेलुलर के एग्जांपल, ये ह्यूमन बीइंग, मल्टी सेलुलर फ्लावर, ये तुम्हारे सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर के एग्जांपल। ये तुम्हारे पेज नंबर 2 पे बुक में लिखा हुआ था। ये ऊपर वाले 2 लाइन, इस वाले में पूरे में डिफाइन लिखी हुई है, पर बहुत बकवास तरीके से लिखी है, अच्छी डिफाइन नहीं है, इसलिए मैंने अलग से लिख के दे दी तुम्हें, वो वाली यूज़ करनी है। इसके नीचे आंसर 7 है। ये कहता है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। सारे मल्टी सेलुलर एक सिंगल सेल से बनते हैं। कैसे? क्योंकि सेल डिवाइड होता रहता है लगातार। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है अपने ही तरीके के और सेल। ऑल सेल आर दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है।